गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर्स कराने जा रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, नियर अबाउट 100+ क्वेश्चन है जो कि मेनली एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। मोर देन 70% क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीयू के क्वेश्चन उठाया हूँ, सीएचएसएल के अच्छे क्वेश्चन और सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन, सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन। इसके अलावा सीडीएस के, यूपीएससी, सी सैट के क्वेश्चंस भी हैं इनमें जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। अगर बात करता हूं जो स्टूडेंट्स यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एसएससी और रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, तो इनमें जो अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे इन सभी एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने बेसिक के क्वेश्चंस, जो बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं टू एडवांस लेवल, सभी क्वेश्चंस मैंने, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। तो आप इत्मीनान से बैठिए और वीडियो को देखिए और पॉज करके कोशिश करिए कि आप पहले खुद सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, उसके बाद इसका सॉल्यूशंस देखिए। ओके, थोड़ी डिस्क्लेमर मैं ऐड करना चाहूँगा। जिन बच्चों को बेसिक्स पढ़ना है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, वो मेरे डेडिकेटेड बेसिक वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ओरिएंटेड क्लासेस लेकर के आता हूँ जो कि एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं और मैं उनको सॉल्व कराता हूँ। अंडरस्टूड गाइस? तो चलिए थोड़ी मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, अब इसमें स्पीड लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस। इन्हीं के आसपास पूरे क्वेश्चंस रोटेट होंगे इसी कॉन्सेप्ट। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पीड इनटू टाइम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इस पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में ये यूज ही होगा। अब इसके बेसिस पे कुछ रेशियोज, प्रोपोर्शन बनते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं आपको कि स्पीड का रेशियो सेम टाइम के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए, है ना, कोई एक ही डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस के लिए अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 5:4। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। क्यों? चलिए इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो आपको ध्यान है कि अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हैं, और जब टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करते हैं। अंडरस्टूड? तो यहां से अब पता चलता है कि टाइम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, और जो स्पीड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। अंडरस्टूड गाइस? अब अगर हम मान लेते हैं, चलिए कोई टाइम ले लेते हैं, ऐसे टाइम मान लीजिए 4 आवर्स ले लिया, और स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लीजिए आप पैदल चलते हैं और 4 घंटे तक चलते हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा? ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? टाइम इंटू स्पीड, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा 4:7। ये हो गया आपका 28 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ही लिया गया है, इसीलिए ये डिस्टेंस किलोमीटर में आ रहा है। अगर ये मीटर पर सेकंड में होता तो ये मीटर में, डिस्टेंस जो होता वो मीटर में आ जाता है। अंडरस्टूड गाइस? अगर ये सेम डिस्टेंस के लिए
1 मिनट। मैंने कहा कि डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन मैंने यहां पे स्पीड लिया है 7। अगर इस स्पीड को अगर मैं कर दूं कि 4 स्पीड ले लूं तो टाइम कितना आएगा? 4 स्पीड कर दूं तो टाइम क्या होगा? तो टाइम होगा, जो दूसरा टाइम निकलेगा वो 28/4 इज इक्वल टू 7 होगा। अंडरस्टूड गाइस? तो टाइम क्या हुआ? 7 आया। जब हमने ये कब ऐसा हो रहा है? जब हमारी जो डिस्टेंस है वो सेम रह रही है दोनों जगह पे। तो वही मैंने आपको समझाया है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसी का उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। यहां पे स्पीड का रेशियो 7:4 में गया है, मतलब पहले 7 रहा है फिर ये 4 हुआ है स्पीड। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:7। यानी टाइम जब स्पीड स्पीड 7 रही है तो उस टाइम पे टाइम क्या रहा है? 4 रहा है। और जब स्पीड 4 हो गई है तो टाइम क्या हो गया? 7 आवर्स हो गया। अंडरस्टूड गाइस? इसी चीज को बहुत बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको समझाने के लिए मैंने ये चीज बताई है आपको। दूसरा चीज कन्वर्जन बता देता हूं आपको डायरेक्टली। अगर कोई स्पीड स्पीड पे बता रहा हूं मैं आपको, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे कन्वर्ट होगा? इस किलोमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में हम जब चेंज करेंगे तो ये 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर अपॉन आर को अगर सेकेंड में चेंज करते हैं हम तो ये कितने सेकेंड्स होता है? एक आवर में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो ये होता है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये ऊपर आया 10 नीचे आया 36, अभी भी 2 से कैंसिल, तो ये 5/18 आ गया। यानी अगर हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इस स्पीड से 10 सेकेंड्स में कोई रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी, अगर ये पूछता है। अब ये टाइम जो दिया है ये किस में दिया है? टाइम दिया सेकेंड में, यानी स्पीड को भी सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे हम। स्पीड को मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करेंगे हम तो कैसे चेंज करेंगे? इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 3 54 होता है तो 3 टाइम। यानी ये जो स्पीड है ये मीटर पर सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कहलाएगी। अंडरस्टूड दोस्तों? अब 15 मीटर एक सेकेंड में कोई गाड़ी जाती है तो 10 सेकेंड्स, यानी ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। अब डिस्टेंस पूछा है कि कितना डिस्टेंस चलेगी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 15 यानी 150 मीटर। अब ये मीटर में आंसर आएगा, 150 मीटर चलेगी। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ रिलेटिव स्पीड के बारे में बता देना चाहता हूं मैं आपको। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? किसी के रिलेशन में, है ना, किसी के रिलेशंस में सेम डायरेक्शन में अगर गाड़ी जा रही है, सेम डायरेक्शंस में, सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है? मान लीजिए कि ट्रेन ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की स्पीड है दोस्तों 90 किलोमीटर पर आवर। अगर इनकी रिलेटिव स्पीड निकालना होगा सेम डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन के लिए है,
तो रिलेटिव RS लिख देता हूँ। रिलेटिव स्पीड जो होगी दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस होगा 90 माइनस 60 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड का मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही हैं गाड़ियां, अपोजिट, तो हम ऐड कर देते हैं, स्पीड को ऐड कर देंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में 150 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड। इनका आगे यूज होगा मैं क्वेश्चंस में और डिटेल्स में चीजों समझाऊंगा, क्योंकि ये तो एकदम से बेसिक्स है। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट होगा स्टार्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। और आप बेसिक्स क्वेश्चंस अगर इसके एक एक क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो आप इसके बेसिक चैप्टर पे चले जाइएगा, वो मैंने पढ़ा रखा है। चलिए क्वेश्चन को अब सीधे हम आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मैन ड्राइविंग एट 3/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मीटर लेटर। कितने 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट लेटर, यानी इतने से लेट हो रहा है। तो उसका यूजुअल टाइम पूछ रहा कि यूजुअल टाइम क्या होगा। मैंने आपको बताया, यानी यहां पे स्पीड का रेशियो क्या हुआ, रेशियो ऑफ स्पीड। स्पीड का रेशियो कैसे चेंज हो रहा है, 4 से 3 में चेंज हो रहा है। मतलब ये नीचे वाली जो होती है ये ओरिजिनल स्पीड होती है, ये कन्वर्टेड यानी जो रिजल्टेड स्पीड होती है, जो रिजल्ट आता है। जब मैंने बताया था अभी आपको कि अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो टाइम का रेशियो B/A हो जाएगा, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/4, यानी 3 से 4। ये तो रेशियो हो गया। चेंज कितने का आया, 3 से 4 कन्वर्ट हुआ, तो इसमें चेंज कितने यूनिट का आया है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का चेंज आया है। वो 1 यूनिट का चेंज ना दिखा करके ये 20 मिनट लेट गाड़ी पहुंची है, लेट पहुंचा है, यानी 1 यूनिट बराबर क्या हुआ, 20 मिनट्स। जब 1 यूनिट बराबर 20 मिनट हुआ तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट। यानी जब ये यूजुअल ओरिजिनल स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड क्या थी 4, ये क्या थी, इसकी बाद वाली स्पीड थी, रिजल्टेड स्पीड बाद वाले। तो ओरिजिनल स्पीड से जब व्यक्ति चल रहा था तो कितना टाइम लग रहा था, 60 मिनट। अगर पूछता कि है ना बाद वाली स्पीड, तो बाद वाली स्पीड से जब चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, 80 मिनट्स। अब इसमें ये इन्होंने पूछा टाइम क्या है, तो यूजुअल टाइम पूछा है तो 60 मिनट आंसर आ जाएगा। यूजुअल टाइम कब लगता है, जब आप ओरिजिनल स्पीड से चलते हैं। अंडरस्टूड। और जब आपने स्पीड कम की तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब आपने स्पीड 3/4 कर दी, मतलब 4 से 3 कर दी, तो स्पीड कितनी और टाइम कितना हो गया, 80 मिनट। क्या इस क्वेश्चंस में कहीं पे आपको स्पीड पूछ सकता है, या स्पीड आप बता सकते हैं कि स्पीड थी कितनी सर, ये तो रेशियो दिया है, तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, देखिए कोई भी चीज जानने के लिए, स्पीड जानने के लिए आपके पास डिस्टेंस और टाइम दोनों होना चाहिए, और इसने सिर्फ एक ही रेफरेंस दिया हुआ है ये टाइम का, कहीं पे भी इसकी डिस्टेंस नहीं बताई है कि डिस्टेंस कितनी चला था। अंडरस्टूड। तो इसलिए हम इसकी स्पीड, एक्चुअल स्पीड नहीं बता सकते हैं, हम सिर्फ टाइम ही बता सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज दिया है, टाइम दिया है। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, a man started his journey 40 minutes later than usual time due to family fight, but due to urgent work he increased his speed
to 160 of his usual speed, so he reaches 35 minutes earlier at his destination. What is the usual time by him for the journey? यहां पे भी यूजुअल टाइम पूछा है दोस्तों. टाइम यूजुअल कितना लगा है, हमें स्पीड का चेंज देखना पड़ेगा. स्पीड कैसे चेंज हुई है? 100% होती है कोई चीज अपने आप में, ये 160% तक चली गई है स्पीड. अंडरस्टूड. अगर इसको 0 कैंसिल करो, इसको रेशियो में लो, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 से ये, तो ये 5:8 का रेशियो आएगा. किसका? स्पीड का. स्पीड का रेशियो ये चेंज हुआ, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 8:5. ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि उसी डिस्टेंस को चल रहा है. अब ये बोल रहा है कि यहां पे इसने 40 मिनट लेट चला यूजुअल टाइम से, और पहुंचा कब? पहले पहुंच गया. कहने का मतलब है कि देखिए डिफरेंस क्या आया. अगर आप देखो, ये पहले पहुंचा लेकिन लेट चला था, यानी बहुत तेजी से स्पीड चली होगी उसने. तो इनके बीच का डिफरेंस जो आया है, यहां पे यूनिट बराबर आया है 3 यूनिट, और ये एक्चुअल मिनट में कितना आया है? 75 मिनट. अंडरस्टूड. तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा दोस्तों? 25 मिनट्स. 25 मिनट की हो गया. ये बढ़ी हुई स्पीड है, ये ओरिजिनल स्पीड है. तो अगर हमें पूछता है कि ओरिजिनल टाइम कितना लगा, ओरिजिनल टाइम, तो ओरिजिनल टाइम जब ओरिजिनल स्पीड पे आप चलोगे, मतलब 5 की मतलब ये 5 से 8 रेशियो बढ़ा है ना, तो ये होगा. तो ओरिजिनल जो टाइम लगेगा 8 × 25, क्योंकि 8 यूनिट है यहाँ पे, 25 मिनट्स, यानी ये हो जाएगा 200 मिनट. 200 मिनट को क्या लिखेंगे? 60 से डिवाइड कर लेंगे ये, तो ये होगा 3 आवर्स 20 मिनट. अंडरस्टूड दोस्तों? ये हो जाएगा. इसमें क्या हम डिस्टेंस बता सकते हैं? नहीं. डिस्टेंस बताने के लिए हमें स्पीड और टाइम दोनों पता होना चाहिए, लेकिन स्पीड हमें पता नहीं है, स्पीड का रेशियो सिर्फ पता है. तो उससे हमारा टाइम का रेशियो निकल सकता है, और टाइम की कुछ वैल्यू दी हुई है. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं. ये यूनिट का डिफरेंस तो आपको यहीं पे दिख जाता है. यहां पे जब भी एकदम प्रैक्टिकल समझो आप. पहले मान लीजिए 10 बजे आपको कहीं जाना था और पहुंचना कहीं पे है 12 बजे, कुछ एक स्पीड से चलते हो मान लीजिए, लेकिन यहां पे भी आपने 40 मिनट लेट चले, मतलब 10:40 पे चले, और यहां पे पहुंच कितने पे गए? 35 मिनट पहले ही पहुंच गए, यानी यहां पे 11:25 पे ही पहुंच गए. तो कितना टाइम लगा आपको? देखिए 10:40 से चले, यानी 20 मिनट ये और 25 मिनट ये, टोटल टाइम कितना लगा आपको? 45 मिनट का, वो डिस्टेंस कवर करने में. लेकिन वो डिस्टेंस कवर करने में जनरली आपको कितना लग रहा था? 2 घंटे. अब 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होता है. अब 120 मिनट्स के जगह पे आपको सिर्फ 45 मिनट लगे हैं, तो कितना कम लगा है, कितने का डिफरेंस आया है? 75 मिनट्स का. अंडरस्टूड. जब आप चलते लेट हो और पहले ही पहुंच जाते हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितना लेट चले हो और जितना पहले पहुंच गए हो, उनको जोड़ दिया जाता है डिफरेंस निकालने के लिए, है ना. यूजुअल टाइम में से कितना कम या कितना ज्यादा लगा है, वो डिफरेंस यूजुअल टाइम का और अभी जो चल रहे हो उस टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए हमें ये और ये दोनों जोड़ देते हैं. मेरे को थोड़ा जुकाम हुआ जुकाम है, बुखार भी है हल्का, तो थोड़ा हो सकता है बोलने में दिक्कत आ रही होगी. बट मैं क्लासेस अपनी गैप नहीं कर सकता था, क्योंकि सोचता हूँ कि हर दिन एक कोई टॉपिक वगैरह देता रहूं बीच बीच में, जिससे आप लोगों की रेगुलरिटी भी बनी रहे. चलिए क्वेश्चन नंबर 3.
A car traveling at an average speed 72 kilometer per hour takes 9 minutes to travel a certain distance. By how much should it increase its speed to travel the same distance in 8 minutes? 8 मिनट में कितना दूर तय करेगी, कितनी दूरी ये बोला है। अच्छा, कितना ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ाई जाए। एक चीज ध्यान दीजिए आप, 9 मिनट्स 72 के स्पीड से 9 मिनट्स लगते हैं किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, और डिस्टेंस वही है, सेम ही है। तो कह रहा है 8 मिनट में ही जाना है, 8 मिनट में ही पहुंचना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो एक तरह से टाइम का रेशियो उन्होंने क्या कहा, पहले सिचुएशन में 9 था, दूसरी सिचुएशन में कह रहा है 8 मिनट ही चाहिए। तो स्पीड का भी रेशियो क्या होना चाहिए, स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए, पहले अगर 8 और 9 में ये चेंज हो जाएगा, मतलब अगर पहले 8 की स्पीड रहनी चाहिए तो अभी 9 की स्पीड होगी रेशियो में। ये ध्यान दीजिएगा रेशियो है, लेकिन उसने 8 ना दे करके 72 दिया है, यानी 8 यूनिट बराबर क्या हुआ 72, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 9। वो पूछ रहा है कि बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट, कितनी स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा, कितना, 8 से 9 कितना बढ़ा, 1 यूनिट ही तो बढ़ा है, और 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई है, यानी 9 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A man starts from his house traveling at 30 km per hour. He reaches his office late by 10 minutes, and traveling at 24 km per hour, he reaches his office late by 18 minutes. The distance from his house to his office. अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस तो अभी हम बता सकते हैं जब कहीं ना कहीं पे स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो। तो यहाँ पे ये स्पीड दिया है, दो स्पीड दिए हुए हैं, और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, टाइम का भी रेफरेंस है यहाँ पे, समझ में आया। तो ये स्पीड चेंज कैसे हो रही है, स्पीड 30 से जब 24 हो रही है, रेशियो में इसको लिखेंगे हम, तो 6 से ये कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, 5 और 4 का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है दोस्तों। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, 4 और 5 का, यानी 4 से 5 कितना यूनिट का गैप आ रहा है, 1 यूनिट का गैप आ रहा है। 1 यूनिट का गैप कितने मिनट के बराबर है, यहाँ पे 10 मिनट लेट से ऑफिस पहुंच रहा था जब वो 30 की स्पीड से चल रहा था, और यहाँ पे 18 मिनट लेट से पहुंच रहा था, यानी इन दोनों के डिफरेंस कितना है, दोनों लेट में है। मान ले एक अर्ली होता एक लेट होता तो जोड़ देते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं पे अगर कभी ऐसे दिया जाए तो अर्ली और लेट, अर्ली और लेट आए तो जोड़ते हैं, अगर दोनों अर्ली हो, अर्ली और अर्ली, तो भी माइनस होता है, या लेट एंड लेट, लेट को लेटर दे देगा, कुछ दे देगा ना, ये डिफरेंस हो जाता है, फिर माइनस नहीं डिफरेंस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 10 मिनट यहाँ पे लेट हो रहा था, यहाँ पे 18 मिनट लेट हो रहा था, तो यहाँ पे की डिफरेंस क्या आएगा 8 मिनट का, यानी 1 यूनिट बराबर 8 मिनट। तो पूछा क्या है इसने, पूछा तो है, अब 1 यूनिट यहाँ पे आया था, 1 यूनिट बराबर 8 मिनट, तो यूजुअल जो टाइम होगा, यूजुअल टाइम का मतलब जब वो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा होगा, यानी ये इस स्पीड से, ओरिजिनल नहीं, इस स्पीड से, 5 की स्पीड से, 5 का, ये 5 का जो 4 का रेशियो है, ये 30 और 24 के हिसाब से ही तो है, ये 30 किलोमीटर। तो यानी यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 8 चौको 32 मिनट, 32 मिनट, 32 मिनट कब लगेगा, जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। अंडरस्टूड। तो डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस होगा 32, अगर इसको
अपॉन 60 करेंगे तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 और यहाँ से ये 16, यानी 16 किलोमीटर। क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड तो आवर में दी गई है। तो ये जो 32 मिनट्स का 32 मिनट्स आ रहा था कि 32 मिनट्स लगेंगे वहां पहुंचने में, तो इसको मिनट को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो 16 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if a man walks at the rate of 5 km per hour, he misses a train by 7 minutes. मिस कर देता है, इसका क्या मतलब? यानी 7 मिनट लेट से पहुंचता है। ये आप अपने से ध्यान रखें, 7 मिनट लेट से पहुंचता है, यानी 7 मिनट पहले ही गाड़ी चली गई होगी ना। However, if he walks at the, ये कब? जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है दोस्तों, तब फिर वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी अर्ली, यानी 5 मिनट अर्ली। यहां पे देख रहे हो आप, ये जो एडजेक्टिव्स है ये क्या है? अपोजिट है, तो इनको, ये जो टाइम डिफरेंस है ये जुड़ जाएगा। अंडरस्टूड? तो टोटल डिफरेंस क्या आएगा? 12 मिनट का। इसको भी रिलेटिव टाइम बोलते हैं। अंडरस्टूड दोस्तों? ध्यान रखिएगा, रिलेटिव का मतलब होता है जब दो टाइम दिया गया हो, दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइम लग रहा हो, तो उनके बीच का जो डिफरेंस, जो उनके बीच का जो रिलेशंस होता है टाइम का, वही रिलेटिव टाइम होता है। पूछा क्या है इसने? द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। अच्छा, स्टेशन और उसके जहां से स्टार्ट किया था उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है। ये टाइम का स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या? 5 से 6 पे जा रहा है, तो टाइम का रेशियो 6:5, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। ये काम तभी करता है, ध्यान रखिएगा, जब डिस्टेंस सेम होती है तभी टाइम का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के रेशियो से। अंडरस्टूड? अब जो चीज दिया है ये 6 से 5 हो जा रही है, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। एक यूनिट बराबर 12 मिनट, वो मैंने बताया था आपको ये यहाँ पे। तो ये किसी एक में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? 12, तो ये बाद में लगा हुआ टाइम या पहले लगा हुआ टाइम, किसी में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बाद में लगा हुआ टाइम देता है, बाद में कितना टाइम लगा? 12 × 5 = 60 मिनट, यानी 1 घंटा। और पहले टाइम कितना लगा होगा ये पूछता तो 72 मिनट। पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। बाद वाले के लिए बाद वाली स्पीड लगाएंगे, यानी 6, 1 घंटे को 60 मिनट बोलते हैं, तो टोटल कितना हो गया? इतना किलोमीटर। 6 की स्पीड से 1 घंटा चलता है तो 6 किलोमीटर ही तो पहुंचेगा। यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे आगे चल करके, लेकिन ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड। If he increases his speed by 15 km per hour, then he will be 16 minutes early. By how much time he will be late if he reduces his speed 12 km per hour if his initial speed is 60 km per hour? अगर उसकी स्टार्टिंग की स्पीड बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर है, चलिए, और वो देखिए इसमें दिया है कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा करके चलता है। मान लीजिए 75 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है, तो कितना मिनट? 16 मिनट अर्ली पहुंचता है। लेकिन वो कह रहा है कि रिड्यूस करता है, अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी 60 से 12 किलोमीटर पर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है उसी डिस्टेंस को,
तो कितना लेट होगा, है ना, यही पूछा है ना। देखिए 60 उसकी यूजुअल स्पीड है, 60 से कितना 75 पे चलता है, तो रेशियो हम निकालेंगे 15 से दोनों के कैंसिल करेंगे, यानी 4 से 5, ये स्पीड का रेशियो। सेम डिस्टेंस को चल रहा है तो 5 से 4 टाइम लगेगा, यानी कि जब स्पीड बढ़ाएगा तो पहले पहुंचेगा। ये कितना पहले पहुंचेगा, पहले 5 लग रहा था तो अभी 4 लग रहा है, यानी कितना, एक यूनिट का डिफरेंस आएगा इनकी, और एक यूनिट बराबर क्या दिया है, 16 मिनट। अंडरस्टूड, 16 मिनट। तो यूजुअल टाइम कितना लगेगा, यूजुअल 16 25 80 मिनट लगेगा। 80 मिनट कब लगेगा, जब 60 की स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि ये जो रेशियो है वो 60 को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस हो जाएगा 80 मिनट। मिनट को तो आवर में चेंज कर देंगे क्योंकि स्पीड आवर में दी है, इंटू 60, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 80 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस होगी। अब ये कह रहा है कि कितना मिनट पहले, ये 80 मिनट यूजुअल टाइम लग रहा है, और यहां पे अगर हम देखेंगे 16 चौको 64, यानी यहां पे अगर ये पूछता है तो 64 मिनट, यानी कि 80 मिनट पहले लगता था। अभी जब वो 75 की स्पीड पे आ रहा है, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा करके चल रहा है, तो 64 लग रहा है। अब देखोगे दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है ना 16 मिनट का, यहाँ पे इन्होंने 16 मिनट का डिफरेंस लिया, कह रहा है कि 16 मिनट पहले पहुंचेगा। लेकिन इसने बोला है कि अगर 12 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी जाए, यानी 48 की स्पीड पे, तो कितना टाइम लगेगा, मतलब तब कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो 80, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे 48 होगा, 8 से ऊपर नीचे कैंसिल, 8 से क्या 16 से कर दो, 5 मीटर 5, 5/3, ये अगर इसको हम और, ये कितना होगा 1 2/3। अब इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 40, यानी 1 घंटा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट, यानी टोटल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 100 मिनट्स, अगर मिनट में ही देखा जाए। यूजुअल टाइम कितना लग रहा था 80 मिनट, अभी कितना लग रहा है, जब वो 12 की स्पीड कम करता है तो 100 मिनट लग रहा है, यानी 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। कितना मिनट लेट पहुंच रहा है, 20 मिनट लेट से पहुंच रहा है। समझ में आया आपको, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी पार्ट। एक और तरीका, एक और तरीका, ये तो हो गया आपको पूरा डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्पीड। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये तरीका नंबर 2 मैं अपनी तरफ से करता हूं, 60 ओरिजिनल स्पीड थी दोस्तों, ये 15 किलोमीटर बढ़ाने के बाद स्पीड हुई, 12 किलोमीटर कम करने के बाद स्पीड हुई। ये स्पीड का रेशियो हो गया, क्या हो गया, सबको अगर 16 से कैंसिल आउट कर, 16 से नहीं कटेगा, आई थिंक ये 12 से, चलो 3 से देख लेते हैं, 3 से तो कट ही जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 16 20 और 25, ये रेशियो हो गया किसका, स्पीड का। मैंने कहा कि टाइम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी 1/16, ये 1/20, ये 1/25, इन सबका एलसीएम लेकर के इसका रेशियो बना लेंगे। हाँ कितना होगा रेशियो, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 80, यानी 200 के आसपास तो होना ही चाहिए, 200 नहीं 400 आएगा। जब तो जुकाम ही हो रखा है, 5 8 25 40, 400,
इनका एलसीएम जो होगा वो 400 आएगा, 400 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने लिख दिया। अब ये 3 टर्म्स है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा। वैसे 2 ही टर्म्स रहते थे तो इधर उधर कर देते थे हम सीधे सीधे। यहाँ पे भी 400 से, अब ये कैंसिल आउट होगा इससे, तो कितना हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये 20 ही होगा, और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये 16 आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, टाइम का रेशियो। अब ये बोल रहा है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट। ये 4 यूनिट कितना, 16 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, अर्ली 16 मिनट को। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ दोस्तों, 4 मिनट। 1 यूनिट बराबर, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 यूनिट का। 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1 यूनिट बराबर 4 मिनट है तो 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 20 मिनट का डिफरेंस आएगा। हमने कहीं पे भी इसमें डिस्टेंस निकाला, नहीं निकाला, कहीं पे भी डिस्टेंस निकाला, नहीं निकाला, क्योंकि उसने स्पीड दे ही रखा है किसी न किसी तौर पे। यहाँ पे 15 किलोमीटर ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहा है, यहाँ पे 12 किलोमीटर कम करने की, यहाँ पे ओरिजिनल दे रहा है। तो इससे हमें तीनों की स्पीड पता चल गई। तो हमें तीनों की स्पीड पता चल गई तो तीनों की स्पीड का रेशियो पता चल गया। अगर तीनों की स्पीड का रेशियो पता चल गया तो उसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो पता चल गया, और टाइम का रेशियो पता चल गया तो दो लोगों का रिलेशन तो दे ही रखा है। ये 16 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 16 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। किससे, जब वो ओरिजिनल स्पीड और जो बढ़ी हुई स्पीड है, ये ओरिजिनल स्पीड है, ये बढ़ी हुई स्पीड है, तो जब ओरिजिनल स्पीड से 15 किलोमीटर बढ़ जा रहा है तो ये रेशियो कैसे घट रहा है, 4 यूनिट से। वो 4 यूनिट बराबर इन्होंने 16 मिनट दे रखा है कि 16 मिनट पहले पहुंचती है। तो वही सेम यहां पे कितना, अगर ये स्पीड कम कर रहा है, 12 किलोमीटर की स्पीड कम कर रहा है, तो ये टाइम का रेशियो 5 बढ़ जा रहा है, तो ये 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, जो 5 बढ़ा हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर 4 था, 4 मिनट था, तो 5 यूनिट बराबर 20 मिनट हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने ये स्टार्टिंग में आपको क्यों नहीं बताया, मैंने बताया आपको डिस्टेंस निकाल करके, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम के फॉर्मूले के यूज किया मैंने। यहां पे सिर्फ रेशियो यूज किया मैंने, रेशियो किसका, टाइम और स्पीड का, डिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। A man cycles with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, reaches his office at 1 p.m. However, when he cycles with with a speed 15 किलोमीटर, जब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे साइकिलिंग करता है तो he reaches office at 11 a.m. मतलब 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। ये तुरंत रिलेट किया करो, है ना, टाइम दिया है इसने तो कितना पहले कितना बाद में। एट व्हाट इज, क्या कह रहा है, एट व्हाट स्पीड शुड ही साइकिल सो दैट ही रीचेज हिज ऑफिस एट 12 o'clock। अगर 12 नून में पहुंचना है उसको, 12 PM नून में पहुंचना है, तो कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाएगा या साइकिल चलाएगा, इसको हम कर सकते हैं, है ना। देखिए रेशियो हम निकालते हैं। जब ये 10 से 15 यानी 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, अगर 2 से 2 कैंसिल करोगे आप, सॉरी 5 से कैंसिल करोगे दोनों तरफ, तो ये 2 से 3 होगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, टाइम का, ये कि क्या हुआ, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो तो हमेशा ध्यान रखिए, इसका उल्टा होता है 3 और 2, अंडरस्टूड। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट। 1 यूनिट को वो कितना कह रहा है, पहले 1 बजे पहुंच रहा था, अभी 11 बजे पहुंच रहा है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। 1 यूनिट बराबर 2 आवर्स, 2 आवर्स।
तो यानी ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो यहाँ पे 6 आवर्स, और ये 2 यूनिट है तो यहाँ पे 4 आवर्स। यानी जब वो 15 की स्पीड से चल रहा है तो 4 घंटे टाइम ले रहा है, जब 10 की स्पीड से चल रहा है तो वो 6 घंटे टाइम ले रहा है। समझ में? इन दोनों के बीच में दिया गया है कि वो 12 बजे पहुंच रहा है, यानी अगर वो 6 घंटे का टाइम ले रहा है तो 1 बजे पहुंच रहा था, लेकिन 12 बजे ही पहुंचना है तो 1 घंटे और कम टाइम लेना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, यानी 5 आवर्स। 5 आवर्स टाइम लगेगा। यानी ये क्या हो गया, टाइम का रेशियो 4, 6 और 5 का, ये किसका टाइम हो गया, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो इसी का उल्टा होता है दोस्तों, यानी 1/5, 1/6, 1/4, ये हो जाएगा। इन सब का एलसीएम क्या होगा, 60, तो 60 सब में मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो को कैंसिल आउट करने के लिए, फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए 60 से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। आपको ये 10 और 15 किलोमीटर पर, ये क्या है, स्पीड का रेशियो है। स्पीड किस में दी हुई थी, ये 10 और 15 किस में दी हुई थी, किलोमीटर पर आवर में। तो यानी जब इसको 12 बजे ही पहुंचना है, मतलब 5 घंटे में ही पहुंचना है, 12 बजे पहुंचना है, तो क्या स्पीड से चलेगा वो, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर। वही पूछा था ना इसने कि एट व्हाट स्पीड शुड ही साइकिल सो दैट ही रीचेज हिज ऑफिस। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट, मैंने इस तरह से निकाला, कोई डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सीधे सीधे आपको बताया कि टाइम के रेशियो से। अब डिस्टेंस के जो दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, है ना, उसमें पहला, इसमें वही दूसरा तरीका है। 2 से 3 जब स्पीड हुआ तो टाइम कितना हुआ, 3 से 2। डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, ये 1 यूनिट बराबर क्या था, 2 आवर्स। 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा था ना, ये 1 बजे पहुंच रहा था यहाँ पे 11 बजे पहुंच रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। यानी कि ये 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। जब आवर्स में लिखेंगे इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4 आवर्स। ये 6 घंटे कब कब लग रहा है उसको, जब वो ये 10 किलोमीटर पर आवर का रेशियो, ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ये 15 किलोमीटर, ये 2 और 3 जो लिखा है ये स्पीड के रेशियो 10 और 15 को डिनोट करने वाले हैं, किलोमीटर पर आवर। यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 6 घंटे चल रहा था, ये आ गया। यानी डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यानी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 किलोमीटर हुई। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमें 60 आ गई, वो उसको 12 बजे, जब वो 6 घंटे ले रहा था, कब, जब वो 1 बजे पहुंच रहा था, लेकिन 12 बजे पहुंच रहा है। 12 बजे का मतलब कि जो दोपहर में 12 बजे पहुंच रहा है, यानी 1 घंटा और कम में पहुंच रहा है, यानी 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, तो यानी 1 घंटा कम टाइम लेगा। यहाँ पे 6 घंटा ले रहा था तो यहाँ पे 5 घंटे लेगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 किलोमीटर स्पीड आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डिस्टेंस निकालने के बाद हमने कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स और वाई start at the same time to ride from place A to B, which is 80 km away from A. X travel 4 km per hour slower than Y. कितना स्पीड कम कह रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिफरेंस है ये। Y reaches the place B at once turn back by meeting X 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम B। तो Y की स्पीड पूछना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इस कॉन्सेप्ट पे है। मैंने आपको बोला कि स्पीड
speeds ratio is inversely proportional to time, but speed ratio is directly proportional to डिस्टेंस। जब डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी स्पीड 3 से 4 हो गई तो डिस्टेंस कितना चला हूंगा। अब यहां पे टाइम कांस्टेंट हो जाता है। टाइम क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। टाइम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जब मैंने स्पीड अपनी 3 से 4 की तो डिस्टेंस कितना ज्यादा चल दिया होगा? वो भी 3 से 4 ही गया होगा। समझ में आया? जैसे कि मैंने कहा कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं पहले चल रहा था और अभी मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, तो कितनी दूरी तय करूंगा? और टाइम दोनों के लिए 2 ही घंटे। तो 2 घंटे 3 किलोमीटर की स्पीड से जब चल रहा था तो 6 किलोमीटर चलूंगा। और जब ये 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था 2 घंटे, तो ये 8। अब ये 6 और 8 का रेशियो निकालोगे तो ये भी तो 3 और 4 ही आया। फिर जब ये टाइम कांस्टेंट हो जाता है, अब यहाँ पे स्पीड का रेशियो भी क्या था? 3 और 4 ही था। 3 से 4 जब चेंज हो रहा था तो ये डिस्टेंस का भी रेशियो सेम आ रहा था। तो इसके कहने का मतलब है कि जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के रेशियो से। या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस का रेशियो है, स्पीड का रेशियो जो है वो डिस्टेंस के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम सीधे सिचुएशन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये ए से बी दो प्लेस हैं अभी, इनके बीच की दूरी है 80 किलोमीटर। अंडरस्टूड? अब यहां पे एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। ये क्या कह रहा है कि डिफरेंस एक्स ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन, मान लेते हैं कि वाई अगर एस की स्पीड से चल रहा है तो एक्स जो होगा वो S-4 की स्पीड से चल रहा होगा। समझ में? ये इतना लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधे आते हैं यहाँ पे। तेजी से कौन चल रहा है? वाई। कह रहा है वाई रीचेज द बी प्लेस। यहां से यहां तक बी प्लेस पे गया। ये दोनों एक ही साथ चले थे, लेकिन ये यहां से हो करके किसी एक जगह पे आया जो कि 16 किलोमीटर बी से था। और यहां पे दोनों मीट करते हैं, फिर से एक्स और वाई एक साथ आते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, तो एक्स ने यही दूरी तय की, वाई ने ये दूरी और ये दूरी दोनों तय की। कितने टाइम में? सेम टाइम में, क्योंकि सेम टाइम पे चले थे और सेम टाइम पे पहुंचे, तो दोनों को टाइम तो सेम ही लगा। जब टाइम सेम लगा तो स्पीड का रेशियो वही होगा जो उनके कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो हुआ। तो एक्स और वाई के स्पीड का रेशियो, पहले डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा दोस्तों, वाई ने 80 किलोमीटर ये चला और 16 किलोमीटर ये, यानी 96 किलोमीटर चला। और सॉरी, वाई 96 किलोमीटर चला और एक्स ने कितना चला? ये 80 में 16 कम ही चला, यानी 64 किलोमीटर चला। दोनों को अगर कैंसिल करोगे 32 से तो ये 2:3 का रेशियो बनेगा। किसका? डिस्टेंस का। डिस्टेंस दोनों ने कवर किया इतने, तो स्पीड का भी रेशियो सेम ही होगा, 2:3 ही होगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का ही डिफरेंस तो वो 4 किलोमीटर पर आवर दिया था। ये बोला है ना कि एक्स ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन वाई, यानी ये एक्स है, ये वाई है। वाई से यूनिट में 1 यूनिट स्लोअर है और ये स्पीड में बोल रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्लोअर स्पीड है। तो यानी एक्स की स्पीड कितनी होगी? 1 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर, तो 2 यूनिट बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। और वाई की स्पीड पूछता है तो ये 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। पूछा क्या है? वाई की चाल बताइए, तो 12 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, 3 cars A, B, C started from a point 5 p.m., 6 p.m. or 7 p.m. respectively traveled at a uniform speed 60, 80 or x kilometer per hour respectively in the same direction. If all the three meets at another point at the same instant during, देखिए क्वेश्चन 9 था, 3 cars A, B, C started from a point, किसी एक पॉइंट से 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे शाम को निकलती रिस्पेक्टिवली। ट्रेवल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जो A है वो 60 की स्पीड से, जो B है वो 80 की स्पीड से और C है वो x की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलते हैं। इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। इफ ऑल थ्री मीट्स एट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, एक ही समय पे ड्यूरिंग देयर जर्नी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू क्या होगी। देखिए जो दिया है पहले उसको कंपेयर कर लो, ये 5 PM पे और ये 6 PM पे निकलती है, अंडरस्टूड, और मिलती कहीं पे है एक ही समय पे। मान लीजिए अपनी तरफ से मैं ऐसे बोल देता हूं कि 12 बजे मिलती है, 6 बजे वाली अगर 12 बजे जाके मिलती है तो कितने आवर्स की जर्नी है, 6 घंटे की। 5 बजे वाली जो 12 बजे मिलती है तो वो 7 आवर्स की जर्नी है। यानी इनके टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है मिलने के, ये टोटल मतलब कि कोई डिस्टेंस को पूरा ट्रेवल करने में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटे का ना 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये यहां से निकल जाएगा। 60 और 80 का रेशियो क्या है, ये स्पीड का इन दोनों का रेशियो है, 60 और 80, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 और ये 4 का रेशियो, ये किस क्या है, स्पीड का रेशियो, स्पीड रेशियो। तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा दोस्तों, टाइम का रेशियो, टाइम रेशियो। जब टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर, इन्होंने यहां पे टाइम का डिफरेंस क्या दिया है, 1 घंटे का, 1 आवर का, तो यानी ये 1 यूनिट 1 घंटे बराबर है, तो 4 यूनिट जो रेशियो है वो क्या है, 4 आवर्स का है। ये 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया। यानी किसी जगह कोई दूरी चलने में जब वो 60 की स्पीड से चल रहा है तो 40 घंटे लग रहे हैं, सॉरी 4 घंटे लग रहे हैं। जब वो 80 की स्पीड से चल रहा है तो 3 घंटे लग रहे हैं। हमें वो स्पीड बतानी है, स्पीड ही पूछना है ना। जब ये 7 बजे, अब मतलब 1 घंटे इससे और लेट चले और पहुंचे, तीनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, यानी इससे भी 1 घंटे कम लगेगा, यानी 2 आवर्स लगेगा, 2 आवर्स। तो वो कौन सी स्पीड होगी जिससे 2 घंटे में पहुंच जाएगा। 2 तरीके हैं इसको, या तो ये 4:3:2 का ये रेशियो हो गया टाइम का, ये अंडरस्टूड। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/4, 1/3, 1/2। इन सबका एलसीएम लोगे तो 3:4:6 आ जाएगा। अब ये 3, ये स्पीड का रेशियो है दोस्तों, ये टाइम का रेशियो है, टाइम स्पीड का रेशियो। अब इसके बराबर दिया है, ये ए के बारे में, इसके बराबर दिया है 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर पर आवर कैसे बना है, 20 से मल्टीप्लाई किए हो। ये 80 किलोमीटर पर आवर कैसे बना है, जब 20 से मल्टीप्लाई, किसी एक में जिससे मल्टीप्लाई होता है वही सब में मल्टीप्लाई होता है, तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो यानी ये अगर 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये आवर लिख देता हूँ, ये 80 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो आप ये बताइए कि ये कितना किलोमीटर पर आवर होगा, 120 किलोमीटर पर आवर। और इसके जगह पे उन्होंने x दिया था पहले, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 120 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने कैसे निकाला, ये सिर्फ निकाला हमने
कंपेयर करके, टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो कंपेयर करके निकालना। दूसरा तरीका क्या है, हमें स्पीड चाहिए थी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना होगा। अब यहां पे हम देखते हैं, यहां पे इन्होंने 4 घंटे लिया था, कब, जब ये 60 की स्पीड से चल रहे थे, तो 4 घंटे। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 60 गुणे 4 घंटे यानी 240 डिस्टेंस हो गई, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर बटा टाइम कितना ले रहे हैं। अब एक चीज बताइए, ये 4 घंटे कब ले रहा है, जब ये 5 बजे चल रहा है, घर से 5 बजे चल रहा है। अब यहां पे पूछ रहा है कि ये जो x किलोमीटर वाली स्पीड है ये कब चली है, 7 बजे चली है, यानी इससे 2 घंटे और बाद में चली है, यानी कि 4 घंटे तो तब ले रहा था ना जब ये 5 बजे चल रही थी, अगर वो 7 बजे चल रही है तो 2 ही घंटे लगेंगे, यानी टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स। तो क्या स्पीड हुई होगी, रही होगी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A father and his son starts at a point A with speed 12 km, 18 km respectively, reaches another point B if his son starts 60 minutes after his father at A and reaches B 60 minutes before his father, then what is the distance between A and B। देखिए मैं आपको एकदम से प्रैक्टिकल समझाता हूँ। फादर और सन, फादर यहाँ पर देता हूँ, एफ से फादर, ये 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, सन जो है 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, बस ये ध्यान रखो। ए और बी दो डेस्टिनेशन है, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है वो। ये कह रहा है कि 60 मिनट, जैसे फादर चल दिए 12 की स्पीड से और 60 मिनट यहां पे लेट चला, कौन, बेटा, और यहां पे 60 मिनट पहले पहुंच भी गया अपने फादर से, यानी उसके फादर और उस लड़के के टाइम में कितना डिफरेंस आया। उसका फादर 1 घंटा लेट चला, 1 घंटा पहले पहुंच गया, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आया ना, 2 आवर्स का डिफरेंस फादर से। तो बस पता चल गया स्पीड का रेशियो दोस्तों क्या है, फादर और सन का। तो फादर का 12 था तो ये 18 था, 6 से दोनों कैंसिल करोगे 2 और 3, ये क्या है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो जैसे इसका उल्टा हो जाता है 3:2। लेकिन ये बोल रहा है कि कितने घंटा कम लिया, 2 घंटे। जब ये रेशियो में है तो रेशियो में कितना यूनिट कम लिया, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 2 आवर्स। तो ये 3 यूनिट बराबर 6 आवर्स, ये 2 यूनिट बराबर 4 आवर्स। अब जो भी पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस है वो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 12 की स्पीड थी फादर की, 6 घंटे लग रहे थे, तो 12 गुणे 6 कितना हो गया, 72 किलोमीटर। ओके, तो आज ये आप क्वेश्चन करिए। अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है नहीं, तो आगे की क्लासेस में नेक्स्ट डे करूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।